first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD/COM Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. फिर होस्पोस हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। स्कैफोल्डिंग कंपनी में काम करता हूँ, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे स्कैफोल्डिंग यूज होती है। ओके, कैट पे क्या क्या वर्किंग करी है? सर अभी तो कुछ भी नहीं करी, मेरे को तो मतलब कुछ आता नहीं है इसको। ओके, बिल्कुल ज़ीरो सर। एक लाइन ड्रॉ करना भी नहीं? कुछ नहीं आता सर। ओके, तब तो बढ़िया है, मज़ा आएगा पढ़ाने में। हमारे सेकंड वाले पार्टनर भी ऐसे ही हैं। आप मुझे बताइए लक्ष्मण। हाँ सर। आपका क्या स्टेटस है, कहाँ तक पहुँचे? बस चालू है, लेआउट सब बना रहा हूँ जो आपने सेंड किए थे। ओके ठीक है, लेआउट जो मैंने सेंड किए थे, कितना कमांड आया ड्राइंग्स पे? क्योंकि अभी भी हम हमारे लिए बेसिक ही पे हो, हम बेसिक ही मानेंगे। बेसिक ही मैं मान के चलूँगा आपको। बेसिक ही सर से। ठीक है, ओके चलो ठीक है। आज दोनों लोगों को मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करता हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ पर मैं बता दूँ, हर एक का सपना होता है कि मैं एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर बनूँ, प्रोफेशनल इंटीरियर डिज़ाइनर बनूँ, अच्छी डिटेल्स पे काम करूँ और हर एक डिटेल्स को क्रिएट करूँ, हर एक पार्ट को क्रिएट करूँ वहाँ पर मैं, राइट? तो पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि डिटेलिंग्स पे काम करने के लिए आपका बेसिक क्लियर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। बेसिक इसलिए क्योंकि देन आप काम कर पाते हो उस पर। ठीक है, बात को समझना। बेसिक का मतलब यहाँ पर सिर्फ कमांड नहीं होता है। बेसिक का मतलब हम ये सोचते हैं कि मैंने एक लाइन ड्रॉ करना सीख लिया और हम बन गए प्रोफेशनल। नहीं, स्ट्रॉन्ग करना है, चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करना है, डिटेल्स को, बेसिक को जानना। देखो, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है कि डिटेल की कोई लिमिट नहीं है। इतनी डिटेल्स है कि बहुत है। तो हमारी कुछ कंडीशंस हैं, उनको बहुत ध्यान से समझो। सीखना है, अगर उस लेवल पे आना है, सबसे पहला पेशेंस लेके आना है। क्योंकि 5 साल का आर्किटेक्चर होता है, 3 साल का इंटीरियर होता है। 6 से 7 साल की चीज़ें 3 महीने में सीखना पॉसिबल जब है, जब आप अपने लैपटॉप पे 5 घंटे कंटिन्यू बैठें। इसलिए पेशेंस रखो, टाइम दो, कम पढ़ो, प्रैक्टिस ज़्यादा करो। ठीक है, जिस तरह टीचर गाइड करता है उस तरह चलते रहो, धीरे धीरे, प्रैक्टिस ज़्यादा। असाइनमेंट दूंगा, असाइनमेंट पे काम ज़्यादा करना पड़ेगा। सब कुछ भूल जाओ जितना भी पढ़ा है अब तक। तो डिटेलिंग्स का मतलब होता है कि इतनी होती है कि हम डायरेक्टली आज हम शुरू कर देते हैं, चलो भाई प्लान बनाना स्टार्ट कर देते हैं, चलो आज एलिवेशंस पे काम करना स्टार्ट करते हैं। पता ही नहीं है बेस हमारा एलिवेशन होता क्या है, ड्रॉ कैसे करते हैं, कैसे हमें चीज़ों को बनाना है, कैसे हमें उनको ड्रॉ करना है, मुझे पता ही नहीं है उसके बारे में, राइट? तो सुनीत, मैं आपको 2 लेक्चर फॉरवर्ड करूंगा बेसिक के, बिल्कुल बेसिक के। क्लास के बाद मैं कल आपको फॉरवर्ड करूंगा। वो बिल्कुल बेसिक के लेक्चर होंगे। उसमें मैंने
इंटरफेस की सेटिंग वगैरह चेंज करना बताया है, बिल्कुल बेसिक होगा, कोई भी डिफ़िकल्ट टास्क नहीं होगा, उसको आप स्टडी करना, नहीं समझ में आएगा मैं एक्सप्लेन करूँगा। ओके ओके सर। ठीक है, हाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा काम पे आते हैं। तो यूनिट की इंटरफेस की सेटिंग उस लेक्चर में होगी, दोनों लोग स्टडी कर लेंगे। अब आती है बात कि ऑटोकैड के अंदर सबसे पहले तो हम आते हैं बेसिक पे, फिर धीरे धीरे पढ़ेंगे एडवांस पे कि हम लोग क्या क्या और कैसे ड्राइंग को बनाते हैं। देखो सबसे पहले तो होता है लाइन कमांड, एल एंटर। हम इसमें यूज़ करते हैं ऑफसेट, ओ एंटर। पहले हम उन कमांड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना ऑटोकैड में काम ही नहीं है, जिसके बिना हम फास्ट वर्क ही नहीं कर सकते। ये वो कमांड है, और ऐसे तो अनलिमिटेड हैं, बट वो यूजलेस है, हमारे ड्राइंग्स में यूज़ ही नहीं होंगे, ये समझ लो। पहले तो इन कमांड को हम एक्सप्लेन करेंगे और इनको याद करना है, सबको याद करना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, रटना है। रोटेट, मिरर, MI एंटर, ठीक है। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर, ये सब डिटेल्स के लिए हैं, इसी पे ही डिटेल्स पे काम करेंगे हम, इसलिए कमांड्स पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहले हम इनको कंट्रोल, पहले इस पे हम कमांड दोनों लोगों का लेके आएंगे, फिर हम काम करेंगे आगे। ब्लॉक क्या होता है, हमें ज़रूरत पड़ेगी डायमेंशंस निकालने की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट डिटेल्स का, राइट। और हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एट्रीब्यूट की ज़रूरत पड़ेगी। पहले हम इनको एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद देखते हैं। देखो लाइन कमांड कैसे, हमारी ये स्क्रीन है, जब भी हम स्क्रीन ओपन करते हैं तो ये हमारे पास ग्रिड आ जाती है। कुछ लोग क्या करते हैं, इस ग्रिड पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ऊपर दिया है टूल बार, टूल बार का मतलब दिस एरिया इज कॉल्ड टूल बार। यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे लाइन ड्रॉ करने के। तो ये ग्रिड पे हमें काम नहीं करना है, ग्रिड मुझे बहुत परेशान कर रही है। क्या करोगे आप, यहाँ पर एक और शॉर्टकट नोट कर लोगे, F7 का मतलब होता है, मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा और एक्सप्लेन करता रहूँगा, ग्रिड को ऑन ऑफ करना। मैं जैसे ही F7 को प्रेस करूँगा ग्रिड मेरी ऑफ हो गई। ऊपर है मेरे पास लाइन कमांड, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, रेक्टेंगल और इलिप्स, सेंटर। लाइन कमांड लेना है, लाइन कमांड स्क्रीन से चूज करना है रिबन बार से, और स्क्रीन पे कहीं पे भी हमें एक बार, सिर्फ एक बार क्लिक करके माउस को छोड़ देना है। लोग क्या करते हैं, माउस को क्लिक करते चले जाते हैं, नहीं, बस एक बार क्लिक करना है, मतलब तुम अब यहाँ से फिक्स हो। अब तुम्हें जाना कहाँ है, राइट हैंड पे या लेफ्ट पे या अप या डाउन, उसको बताओ। एक छोटे बच्चे की उंगली पकड़ के जैसे चलाते हैं, आपको जाना है कहाँ पर, आपको जाना है राइट पे, तो माउस को राइट में कर दो। लेकिन ये क्या, लाइन हमारी स्ट्रेट नहीं आ रही है। फिर एक कमांड जो हमें ज़रूरत पड़ेगा, F8 ऑर्थो, ऑन ऑफ। मैं जैसे ही F8 प्रेस करूंगा लाइन स्ट्रेट। अब देखो माउस को मैं मूवमेंट दे रहा हूं, बट क्लिक नहीं दबा रहा हूं, लेफ्ट क्लिक को अगर मैं धोखे से दबा दूंगा तो वो लाइन बन जाएगी। फिर दबाऊंगा, फिर लाइन, नहीं, लाइन लेके क्लिक और माउस को बता दो राइट, आपको जाना है कहाँ पर, राइट हैंड पे। F8 प्रेस करके डायरेक्शन दे दो, कितना जाना है। मैंने कहा 50, कोई भी वैल्यू नहीं, ना फिट है, ना इंच है, ना मीटर है, ना mm है, कुछ नहीं। मैंने कहा 50, एंटर। जो माउस का बीच वाला स्क्रॉल होता है ना, बीच वाला मिड वाला स्क्रॉल, उसको रोटेट करोगे तो ये छोटा बड़ा करेगा स्क्रीन को। ये उस बीच वाले के स्क्रॉल को जब आप दबाओगे, पुश करोगे, तो ये क्या करेगा, उस ड्राइंग को मूव कराएगा स्क्रीन पे।
बीच वाले स्क्रॉल को पुश करके रखोगे और माउस को मूव कराओगे तो ये क्या करेगा, इस तरह। फिर माउस को ऊपर कर दिया, मैंने उसको बता दिया चलो जो ऊपर जाना है मुझे वाई डायरेक्शन में, कितना, मैंने कहा 50 एंटर। पहले उसको बताया डायरेक्शन देके, फिर डिस्टेंस एंटर, फिर बताया डिस्टेंस एंटर। आपके कीबोर्ड में एस्केप की होगा, एस्केप की को दबाओ, प्रेस करो, कमांड से बाहर आ गए। एग्जिट फ्रॉम द कमांड विद एस्केप की, इन सिंपल वर्ड। लाइन कमांड, स्क्रीन पे क्लिक करके डायरेक्शन दो, वैल्यू एंटर, माउस ऊपर, वैल्यू एंटर, माउस इधर, वैल्यू एंटर, माउस नीचे, वैल्यू एंटर। सिंपल। अब आपको सेंटर से भी जाना है तो आपने सेंटर, अब आपको कुछ नहीं करना है, लाइन कमांड लेना है, माउस को मिड में लाना है तो वो ऑटोमेटिक ट्रैक करेगा, दिस पॉइंट इज मिड, दिस पॉइंट इज स्टार्ट, दिस पॉइंट इज एंड। तो मिड में क्लिक करा, माउस ऊपर ले गया, मैंने कहा 10, ये हमारी 10 की डिस्टेंस हो गई। आपने कहा कि हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है तो सिंपल, माउस को पकड़ के यहाँ लाओ, लेफ्ट क्लिक को प्रेस करो, एस्केप की से बाहर आ जाओ, लाइन कमांड, क्लिक क्लिक, एस्केप की। चीज़ों को डिलीट करना है, सेलेक्ट करके राइट क्लिक, इरेज, सेलेक्ट करके राइट क्लिक, इरेज। कितना बचाओ, दोनों लोग बताओ, क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक। अब यहां पर हम थोड़ा सा फास्ट काम करने के लिए इन कमांड को समझेंगे। पहले लाइन हमारा क्लियर है, लाइन को ड्रॉ करना है, एलेंटर या डायरेक्ट रिबन बार से यूज कर सकते हैं। इस कमांड के बिना ऑटोकैड में काम हो ही नहीं सकता, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है, इसको पहले समझ लेते हैं। एग्जांपल लो, मैं एक 50x60 का बना लेता हूँ, कोई भी एक बॉक्स 50x60 का, ठीक। ये एक, मान लो ये बॉक्स है, मुझे इस बॉक्स के अंदर एक डेप्थ देनी है। अब अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाएं ना तो फिर ज़्यादा मज़ा आएगा समझने में। ऐसे समझो, आप समझोगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये है मेरा टीवी यूनिट का डिज़ाइन, राइट। मैंने बनाया है अभी एक बॉक्स, वो बॉक्स है हमारा सिंपल कुछ ऐसा, ये है मेरा बॉक्स। अब उस बॉक्स के अंदर देखो क्या है, ये डेप्थ है, थिकनेस है, ये प्लाईवुड की हमारी थिकनेस है, 12 mm, 16 mm, 18 mm, ये थिकनेस है। वो थिकनेस हमें यहाँ लेके आनी है। हम क्या करेंगे, ऑफसेट, ओ एंटर, मैंने ओ एंटर किया। ओ एंटर करने के बाद मैंने यहाँ पर डिस्टेंस को मेंशन करा। डिस्टेंस मतलब कितनी डिस्टेंस पे आप चाहते हो। पहले ओ एंटर करा मैंने, फर्स्ट डिस्टेंस बताओ, मैंने कहा अप्रॉक्स 2, ओ एंटर, डिस्टेंस एंटर, कोई क्लिक नहीं करना है, कोई सिलेक्शन नहीं करना है, डायरेक्ट ओ एंटर, डिस्टेंस एंटर, ओ एंटर, 2 एंटर, ओ एंटर करके 2 एंटर करा। ये हमारी लाइन है, मैंने इस पर क्लिक करा। अगर ऊपर थिकनेस देनी है तो माउस ऊपर, नीचे करनी है तो माउस नीचे। डायरेक्शन आप अपने हिसाब से बताओ, अंदर लेके आना है, माउस को अंदर लाके लेफ्ट क्लिक, क्लिक कर दो, दिस वन, माउस को अंदर क्लिक, दिस वन, माउस को अंदर क्लिक, दिस वन, माउस अंदर क्लिक, एस्केप से बाहर आ जाओ। अब यहाँ पर एक कमांड और आ गया, मैंने बोला था धीरे धीरे हम बढ़ते रहेंगे, कमांड्स हमारे आते रहेंगे। बेसिक के साथ साथ एडवांस भी लेके चल रहा हूँ मैं। ट्रिम, TR, TR 2 बार एंटर, 2 टाइम्स ऑफ एंटर, 1 2, किसको हटाना है, दिस वन एंड दिस वन। तो ये क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से कि हम ऑफसेट से क्या कर सकते हैं, ठीक। अब हम इसी ड्राइंग को बार बार नहीं बनाना चाहते हैं, देन हम करेंगे कॉपी। सेम हमारे पास साइज है,
स्टोरेज के बॉक्सेस हैं हमारे पास सेम साइज़ के, मुझे नहीं बनाना है बार बार, क्योंकि इसके बिना काम मेरा शॉर्ट हो ही नहीं सकता, लेंथ ही ज़रूर होगा। मैंने क्या करा, मुझे इसकी कॉपी बनानी है। पहला स्टेप, जिस ऑब्जेक्ट की कॉपी बनानी है, जिस ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है, पहले उसको सेलेक्ट कर लो। पहला स्टेप, उसको सेलेक्ट कर लो, CO एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, CO एंटर। अब वो पूछेगा स्पेसिफाई बेस पॉइंट, कहाँ से उठाना है और कहाँ रखना है। एग्जाम्पल, आपकी टेबल पे एक माउस रखा है, आप उस माउस को अपने हैंड से होल्ड करेंगे, पकड़ेंगे, मतलब हमें यहाँ से उठाना है और जहाँ रखना है वहाँ आप माउस प्लेस कर देंगे। तो हमें इस पार्ट को यहाँ से उठाना है और यहाँ रखना है, फिर यहाँ और एंड पॉइंट पे। काम फास्ट हो गया। तो सही तरीका हमें पता चल गया कॉपी करने का, कि कॉपी हमें करना कहाँ पर है। अब दूसरी बात, एग्जाम्पल लो, मैंने क्या नोटिस करा कि साइड में भी स्टोरेज है और लेफ्ट में भी और राइट में भी है। तो ये तो बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो गया। 3 यहाँ पर भी हैं बॉक्सेस और 3 बॉक्सेस यहाँ पे भी हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, कुछ भी ले लो, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक। उस लाइन के मिड से, ये मैंने लाइन ले ली और एक लाइन मैं और ड्रॉ करूँगा इसके मिड से। अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एक और कमांड जो मेरा कहलाता है मिरर, MI एंटर। अभी काम कैसे करता है, ये तीनों बॉक्सेस इस तरह सेलेक्ट करना। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं 1 2 3 4, नहीं, माउस को सबसे टॉप पे लाना, यहाँ पर एक बार क्लिक को प्रेस करना और विंडो के अंदर ड्रैग कर लेना। सिलेक्शन करने के बाद MI एंटर, सिलेक्शन करने के बाद MI एंटर। MI मतलब मिरर, तो वो नीचे पूछेगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर, मतलब कि ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी है ये एक मिरर की लाइन है, आप इसके 2 पॉइंट बताओ। तो 2 पॉइंट कौन से होते हैं, एक ऊपर का पॉइंट होता है, एक नीचे का पॉइंट होता है। तो मैंने ऊपर वाले पॉइंट पे क्लिक करा, माउस को नीचे लाए तो नीचे क्लिक करा, दोनों पॉइंट क्लिक करने के बाद एंटर दबा दिया, इन दोनों को डिलीट कर दिया, सिंपल। अब लाइन लेके यहां से ज्वाइन करा दो, बन गया। लक्ष्मण, आप कुछ ऐसे ही यूज करते थे या कुछ और मेथड यूज करते थे? ऐसे नहीं करता था। गुड। टूल्स का सही इस्तेमाल ड्राइंग्स में कहाँ करा जाता है, ये होता है तरीका बेसिक का, फिर उस पर टच करके पहुंचना एडवांस पे। मूव का मतलब होता है कि ये बॉक्स हमें यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ पर चाहिए, थोड़ा सा और डिस्टेंस पे। फिर मैंने बॉक्सेस को सेलेक्ट करा, मूव एंटर, M एंटर, मूव का शॉर्टकट होता है M एंटर। मैंने M एंटर किया, मुझे यहाँ से नहीं चाहिए तो मैंने इस पॉइंट से उसको शिफ्ट करके यहाँ क्लिक कर दिया तो वो मूव हो गया। फिर से सेलेक्ट करा, M एंटर, इस पॉइंट से शिफ्ट करके यहाँ क्लिक कर दिया। जो लाइन आपकी एक्स्ट्रा है आप TR डबल एंटर करके उसको ट्रिम कर लो। कॉपी समझ में आ गया, मूव समझ में आ गया। रोटेट का मतलब होता है कि अगर हमें इस बॉक्स को रोटेट करना है, वैसे रोटेट तो इन पूरे 6 बॉक्सेस को रोटेट करना है। 6 बॉक्सेस को सेलेक्ट कर लिया, पहले सेलेक्ट करा, RO एंटर,